राधे राधे फ्रेंड। ड्रीम नमः शिवाय ड्रीम इस शिव मंत्र का उच्चारण जब हम एक माला जाप रोज करते हैं तो ये अलौकिक शांति अनुभव कराता है। ये मंत्र जाप जितने भी शिव जी के मंत्र जाप हैं और जितने भी शिव जी के द्वारा बनाए गए मंत्र हैं या इनकी स्थापना की गई है या इनके उच्चारण से हमारे शरीर को पवित्र करने की जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मंत्रों का उच्चारण हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो विचार हैं वो पवित्र हो सके। इनके जो शब्द हैं इनसे हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो हम जब ड्रीम नमः शिवाय ड्रीम जो मंत्र है इसका जाप करते हैं, जो शिव जी का प्रिय मंत्र है, इस मंत्र के उच्चारण से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आपका शरीर जो है हर दिन कार्य करने के लिए स्वस्थ हो जाता है। कहते हैं बीमारी परेशानियां बाधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कोई भी एक शिव जी के मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स होता है, प्लस आपके शरीर में जो ऊर्जाएं हैं नेगेटिव ऊर्जाएं वो आपके शरीर से अलग होना शुरू होती हैं। तो इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो जब हम श्री जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कर रहे हैं या जो भी शिव मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया साफ स्वच्छ और पवित्र आसन पे बैठते हुए आपको एक माला ही जाप करना है। रोज की दिनचर्या में यदि आप एक माला जाप का उच्चारण करते हैं तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर से दूर होना शुरू होती हैं। शुद्ध और पवित्र मन से आप जब भी इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी आपका शरीर जो है स्वस्थ होता है। ध्यान साधना मेडिटेशन से और मंत्रों के जाप से आपके शरीर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाने में बहुत ही सहायक होती हैं। हमेशा मैंने कहा है कि जितनी भी शक्तियां हैं जिनके मंत्र जाप हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि एक नियम जो होता है, जैसे अपने जो भी नित्य कर्म होते हैं स्नान आदि के उपरांत ही आपको इन प्रक्रियाओं को करना होता है। ये आपके माइंड को फ्रेश करती हैं, माइंड को रिलैक्स करती हैं। आपकी जो भी कार्य जो नहीं बन पा रहे हैं तो इन मंत्रों के उच्चारण से, इनका जाप करने से, संकल्प के साथ इनका जो जाप होता है उसको करने से आपके सभी कार्य सिद्ध और सफल होना शुरू होते हैं। अब जैसे शिवरात्रि तो है, शिवरात्रि में तो हम विशेष पूजा अर्चना करते ही हैं। हर महीने शिवरात्रि आती है, जो बड़ी शिवरात्रि है उसमें तो हम पूजा अर्चना उपासना करते ही हैं, पर जो हर महीने की शिवरात्रि आती है कहते हैं उसमें भी आपको शिव जी की और माता पार्वती की सेवा अर्चना उपासना करनी चाहिए। वो किस तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9:15 का जो टाइम होता है रात के समय, उस समय पे आपको शिव जी के मंदिर में जाके एक दिया जो है प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए। किस तरीके का दिया होगा, इसमें आपको 2 लौंग डाल देना है, कपूर डाल देना है और इसको शुद्ध घी का जो दिया है उसको आपको उत्तर दिशा की तरफ करते हुए लगा देना है। ये ऐसा अचूक उपाय है कि यदि हर महीने की शिवरात्रि में ये आप करते हैं तो देखिए आपकी धन संपदा व्यापार से लेके सभी चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। घर में सुख समृद्धि नहीं है, खुशियाँ नहीं आती हैं, बात बात पे झगड़े होते हैं, कलह और कलेश होते हैं, तो घर की स्त्रियों ने इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। जब भी आप इस तरीके से एक दिया शिवरात्रि के दिन लगा देते हैं 9:15 पे जाके, 9:15 का जो समय होता है ये मनोकामना पूर्ति का समय होता है। तो इस समय पे हर महीने की शिवरात्रि आप को ध्यान में रखना है और हर महीने की शिवरात्रि में जाके आपको इस नाम का जो पवित्र स्थान है, जैसे देव का जो स्थल है वहां जाके आपको लगाना है। चाहे तो आप इनके मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, जैसे मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है वहां पर भी आप लगा के आ जाते हैं तो आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। शिव जी के शिवालय में जब भी हम जा रहे हैं तो हमेशा मैंने कहा जब आप जल समर्पित करते हैं तो इनको जल कैसा समर्पित करना है, हमेशा आपको इसमें गुड़ डालना है और काली
तिल डालना है। स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, यदि स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं आपको, तो इसमें गुड़ और काले तिल डाल के आपको शिव जी का अभिषेक करना है। इसके अलावा आपको जो हर महीने की शिवरात्रि आती है उसमें यदि सफेद पुष्प से भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार आप कर देते हैं, सिर्फ आपको साधारण पुष्प लेना है, सफेद फूलों से शिव जी का श्रृंगार करिए। हर जो शिवरात्रि महीने की आती है उसमें आप करना शुरू करिए। देखिए आपका स्वास्थ्य जो है या आपकी ग्रह कलेश की जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं या आपकी धन से जुड़ी परेशानियां हैं, ये सभी दूर होना शुरू होती हैं। हमेशा मैंने कहा शिव और माता पार्वती जो है गृहस्थ जीवन में सुख संपदा और समृद्धि को भरते हैं। आपका जो देव स्थल है वहां पे हमेशा आपको ऐसी चीजों को स्थापित करना है, जैसे मोर पंख लाके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शिव जी का डमरू रख सकते हैं, छोटा सा त्रिशूल रख सकते हैं। इनको आपको साफ स्वच्छ और पवित्र करते रहना है हमेशा। इनका स्नान आदि, जैसे डमरू तो आपको शाम के समय, यदि शंख है या डमरू है आपके घर में, तो शाम के समय इसकी ध्वनि आपको पूरे घर में करना है। ऐसे आपको बजाना है इसको कि ये पूरे घर में इसकी ध्वनि जो है वो गूंज सके। इससे आपकी सुख समृद्धि में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। ये सारी चीज़ों को जब हम करते हैं, इसके अलावा मंत्र जाप करते हैं। शाम के समय में बैठिए आप, शाम के समय में 9:15 के समय में यदि आप एक दीपक जला के रोज इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो देखिए आपकी जो परेशानियां, बाधाएं हैं, उनसे आपको समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। और हर महीने की शिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि में तो विशेष पूजा आपको करनी ही है। इसके अलावा जो हर महीने की शिवरात्रि आती है उसमें भी आप एक दीपक यदि शिवालय में जला देते हैं शिव और पार्वती के समक्ष, तो ये आपके गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके देखिए आपके जीवन में भी बदलाव आना शुरू होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।